हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रामनवमी के दिन में पारण के लिए सूजी का हलवा, चने की सब्जी और आलू की सब्जी, चावल, पूड़ी यही पारण के लिए बनाई थी, तो सोची आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो गया है। इस तरीके की चने की सब्जी आप बना के किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये आलू की मसालेदार सब्जी, पूड़ी और चावल। सबसे पहले मैं गैस पे कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए। उसमें 1 कटोरी सूजी डाल दी हूँ, आधा चम्मच घी। अब मैं सूजी को 4 से 5 मिनट तक गैस धीमा करके भून लूँगी। अभी 5 मिनट के करीबन हो गए हैं, सूजी भुना गए हैं। अब मैं इसमें 2 गिलास के करीबन पानी डाल दे रही हूँ। चला दे रही हूँ। अब मैं इसमें 2 हरी वाली इलायची कूट के डाल दे रही हूँ। चीनी डाल दे रही हूँ। चला दे रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। एकदम ही सिंपल तरीके से हमने सूजी का हलवा बनाया है। अब ये हलवा बनके तैयार हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। मैं एक थाली में आधा चम्मच घी चारों तरफ फैला दी हूँ कि चिपकने न पाए। इसी तरह फैला दे रही हूँ। ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। अब मैं इसको ढक के एक साइड में रख दे रही हूँ ठंडा होने के लिए। तब तक इधर मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। ये गेहूँ का आटा है, हमने गूँथ लिया है। अब मैं इसको एक साइड में रख दे रही हूँ। ये भी ठंडे हो गए हैं। हलवा मैं इसको काट ले रही हूँ। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसी तरह मैं काट ली हूँ। बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, एकदम आसानी से निकल जा रहे हैं। अब मैं इसको एक साइड में रख दे रही हूँ। एक चना हमने रात में ही भिगो के रख दिया था, मैं सुबह बनाने जा रही हूँ। चना अच्छे से फूल गए हैं। अब मैं इसको उबाल ले रही हूँ। चने को 1 गिलास के करीबन पानी डाल दी हूँ। 2 तेज पत्ता, दालचीनी 1 टुकड़ा इसी तरह तोड़ के डाल दे रही हूँ। 2 छोटा चम्मच नमक मिक्स कर दे रही हूँ। अब मैं इसको उबाल ले रही हूँ। गैस को धीमा करके एक सीटी में ये उबल के तैयार हो जाते हैं। ये आलू हमने पहले ही उबाल लिया था। आलू के छिलके निकाल के मैं इसी तरह हाथों से मैश कर ले रही हूँ। इसका भी सब्जी बनाऊंगी मैं। इधर ये चना भी उबल गए हैं, मैं ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। अब ये ठंडे हो गए हैं। मैं चेक कर ले रही हूँ चना गल गए हैं कि नहीं। चना अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। अब इसके मैं मसाला पीस ले रही हूँ चना की सब्ज़ी बनाने के लिए। ये हरे वाले धनिया के पत्ते, हरे मिर्च, 1 चम्मच खड़ा धनिया, उबले हुए चना, 2 चम्मच के करीबन पानी डाल के मैं पीस ले रही हूँ। ये भी पिसा गए हैं। अब मैं चने की सब्ज़ी बना ले रही हूँ। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। इसमें ऑयल डाल दी हूँ। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दे रही हूँ, आधा छोटा चम्मच मेथी का दाना, आधा छोटा चम्मच हींग। सारी चीज़ें भुना गए हैं। अब मैं पिसे हुए मसाले को डाल दे रही हूँ। 2 चम्मच के करीबन पानी डाल दे रही हूँ। चला दे रही हूँ। अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। 3 से 4 मिनट तक मैं मसाले को भून लूँगी।
अभी मसाले भुना गए हैं। अब मैं इसमें उबले हुए चने डाल दे रही हूँ। 1 छोटा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। नमक कम डाल रही हूँ क्योंकि उबालते समय भी हमने 2 छोटा चम्मच नमक डाला था। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। 3 से 4 मिनट तक मैं इसी तरह पका लूँगी। अभी चने की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। मैं गैस को बंद कर दी हूँ। अब मैं इसमें ऊपर से धनिया का पत्ता ऐड कर दे रही हूँ। चला दे रही हूँ। अब मैं इसको एक साइड में रख दे रही हूँ। तब तक इधर अब मैं चावल बना ले रही हूँ। चावल को 2 पानी अच्छे से धुल लूँगी। अब मैं चावल को पका ले रही हूँ। पानी डाल दे रही हूँ। इधर चावल हो रहे हैं, तब तक इधर मैं आलू की सब्ज़ी बना ले रही हूँ। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्च मैं पीस ले रही हूँ और कुछ भी नहीं पीसूँगी। एकदम सिंपल तरीके से मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। ये पिसा गए हैं। अब मैं गैस पे कढ़ाई रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। उसमें 2 चम्मच के करीबन ऑयल डाल दे रही हूँ। आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच जीरा, तेज पत्ता, सारी चीज़ें भुना गए हैं। अब मैं पिसे हुए टमाटर, हरे मिर्च को डाल दे रही हूँ। 2 चम्मच के करीबन पानी डाल दे रही हूँ। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च मसाले मैं भून ले रही हूँ। 4 से 5 मिनट तक मैं पका लूँगी मसाले को। अभी मसाले भुना गए हैं, 5 मिनट के करीबन हो गए हैं। अब मैं इसमें उबले हुए आलू डाल दे रही हूँ जो हमने मैश कर रखे थे। चला दे रही हूँ। पानी डाल दे रही हूँ 1 गिलास के करीबन। चला दे रही हूँ। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। अब मैं ढक के 2 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। इधर चावल भी बनके तैयार हो गए हैं। इसको ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। 2 मिनट के करीबन हो गए हैं। अब मैं चला दे रही हूँ। अभी सब्जी बनके तैयार हो गई है। मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। ऊपर से धनिया का पत्ता ऐड कर दे रही हूँ। चला दे रही हूँ। आप इस तरीके की आलू की सब्जी बना के किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। रोटी, पराठा, चावल, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये सब्जी बनके तैयार हो गई। मैं एक साइड में रख दे रही हूँ। अब मैं पूड़ी बना ले रही हूँ। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए, उसमें ऑयल डाल दी हूँ। मैं पूड़ी बना ले रही हूँ। इसी तरह सारे पूड़ी मैं बना के तैयार कर लूँगी। पूड़ी भी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इधर हवन करवा ले रही हूँ। तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः तस्तेन पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। हवन हमने करवा लिया है, अब मैं सर्व कर दे रही हूँ। रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा आलू की मसालेदार सब्जी, चने की सब्जी, चावल, नगरी हो हलवा अयोध्यासी, और पूड़ी। रघुकुल हमारे यहाँ रामनवमी के दिन यही बनता है पारनी, जिसे कि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। के, जहाँ मेरा आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।